प्रणाम। पहला स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल प्यारे मुल्क और मैं मासी चकोटिया अल्मोड़ा उत्तराखंड से नेर भंडारी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अनशन स्वास्थ्य सुविधाओं के लेके चल रहा है, जिसका मुख्य थीम है स्वास्थ्य, हेल्थ इज वेल्थ। जैसा कि कहा कि अगर स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। उसी को लेकर हमारे चकोटिया में आज जो आमरण अनशन और क्रमिक अनशन का है, आज 10वां दिन लगातार चल रहा है। लेकिन किसी भी शासन प्रशासन से कोई भी यहाँ पर बड़ा ना अधिकारी आया और न ही कोई हमारे सो कॉल्ड जिन्हें नेताजी हम कहते हैं, कोई यहाँ पर पहुँचा नहीं है, किसी के दर्शन नहीं हुए हैं। तो ये बहुत ही दुख की बात है। और इसी आमरण अनशन के जो हमारे मुख्य नायक हैं भुवन सिंह कठाई जी, उनका स्वास्थ्य खराब है और उनके साथ में यहाँ पर आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, जो लोग यहाँ पर उन्होंने भी देखा होगा कि हमारे हीरा सिंह पटवाल जी, जिन्होंने की जल समाधि लेने की यहाँ पर एक बात कही थी और रहे भी वहाँ पर, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा उन्हें ज़बरदस्ती वहाँ से बाहर निकाला गया। और हमारे साथ में मैं रूबरू कराऊंगा। सर, पहले तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्यारे मुल्क पे। नमस्कार। और सर, पहले चाहूँगा कि आप अपना एक छोटा सा परिचय दें, उसके बाद जो आज हमारे यहाँ 10वां दिन चल रहा है आमरण अनशन का, क्रमिक अनशन का, जो इतने लोग परेशान हो रहे हैं, इस पर सरकार के कान में जू नहीं रह रही, इसके बारे में आप 2 विषय कहें पटवाल जी। नमस्कार सभी दर्शकों को, और नमस्कार, आभार आपका कि आपने मुझे ये तवज्जो दी और मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी बात आपके सामने रख सकूं। मैं सबसे पहले परिचय दूं। मेरा नाम हीरा सिंह पटवाल है और मैं भारतीय सेना की पैरा कमांडो 10 पैरा कमांडो से सुविधा मेयर के पद से मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ 2022 में। 1 मई को सेवानिवृत्त हुआ हूँ। उसके पश्चात मैं इन्हीं पहाड़ों में हूँ और यहीं रह रहा हूँ। मैंने आज जिस जगह पर हूँ उसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत की है। मैंने एक अपने जो मेरा आवास है वो मुख्य मार्ग पर है, रोड पर है, मेरी गाड़ी यहाँ पर रहती है, लेकिन वहाँ से करीब 4 किलोमीटर ऊपर जो मेरी पुश्तैनी ज़मीन थी, मैंने उसको आबाद किया है, वो खेती लायक बनाया है। वहाँ पे बागवानी करी है। मेरे पास 40 बकरियाँ हैं, मेरे पास 6 गाय हैं, मेरे पास 1 भैंस है और हम 2 जने हैं, मैं हूँ और मेरी धर्मपत्नी है, जो कि इस बार ग्राम प्रधान भी निर्वाचित हुई हैं। और तो हम वहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन हम जो ये मुहिम कर रहे हैं, ये मुहिम हमारे अपने कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे पास भारतीय सेना के द्वारा वो सब सुविधाएं हैं जो मैं 30 साल की सेवा के बाद घर पाया। तो मेरे पास सब सुविधाएं हैं जो मैं कल उनसे ले सकता हूं। मैं सबसे पहले परिचय दूं। मेरा नाम हीरा सिंह पटवाल है और मैं भारतीय सेना की पैरा कमांडो 10 पैरा कमांडो से सुविधा मेयर के पद से मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ 2022 में। 1 मई को सेवानिवृत्त हुआ हूँ। उसके पश्चात मैं इन्हीं पहाड़ों में हूँ और यहीं रह रहा हूँ। मैंने आज जिस जगह पर हूँ उसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत की है। मैंने एक अपने जो मेरा आवास है वो मुख्य मार्ग पर है, रोड पर है, मेरी गाड़ी यहाँ पर रहती है, लेकिन वहाँ से करीब 4 किलोमीटर ऊपर जो मेरी पुश्तैनी ज़मीन थी, मैंने उसको आबाद किया है, वो खेती लायक बनाया है। वहाँ पे बागवानी करी है। मेरे पास 40 बकरियाँ हैं, मेरे पास 6 गाय हैं, मेरे पास 1 भैंस है और हम 2 जने हैं, मैं हूँ और मेरी धर्मपत्नी है, जो कि इस बार ग्राम प्रधान भी निर्वाचित हुई हैं। और तो हम वहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन हम जो ये मुहिम कर रहे हैं, ये मुहिम हमारे अपने कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे पास भारतीय सेना के द्वारा वो सब सुविधाएं हैं जो मैं 30 साल की सेवा के बाद घर पाया। तो मेरे पास सब सुविधाएं हैं जो मैं कल उनसे ले सकता हूं और हम उसके अधिकारी भी हैं। लेकिन हम लड़ रहे हैं उस आम जनता के लिए, निम्न वर्ग के लिए, जिसके पास इतना पैसा या साधन नहीं है। हमारे पास एक अस्पताल जरूर बनाया हुआ है और हम अगर पीछे जाएं 90 के दशक में जाएं तो ये जब हम उत्तर प्रदेश के साथ हम थे, हम अलग नहीं हुए थे, तो यही अस्पताल हमारा सबसे अच्छा अस्पताल था। तो मेरे और आज जब हम एक अलग राज्य हमारा बन चुका है और आप 20 साल 24 साल पूरे हो चुके हैं और आज वही अस्पताल के लिए हमको यहाँ पर आंदोलन के लिए बैठना पड़ रहा है जी। क्यों? हमारी कल ही रात एक डेथ और हुई है। आज जब हम बैठे हैं 2 तारीख से, हम यहाँ 2 लोगों को खोल चुके हैं और वही रेफर सिस्टम खोल चुके हैं। एक की डेथ हुई, अल्ट्रासाउंड के लिए भेजने के लिए उसको रेफर किया, वो घर जाके घर डेथ होगी। कल रात को यहाँ से फिर रेफर किया, रानी के रेफर किया, रानी से अल्मोड़ा रेफर किया और रास्ते में दम तोड़ दिया। अब ये पिछले महीने हमने 3 लोग खोए, उससे पहले हमने 4 लोग खोए। हम रोज लोगों को खो रहे हैं यहाँ पे, और ये कि बेसिक सुविधाएं जो सरकार हमें दे सकती है, हमें नहीं दे रही है। सर, आज 10वां दिन है यहाँ पर आमरण अनशन का और लोगों की तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार का अब तक शासन प्रशासन से यहाँ पर कोई भी न मुख्य चिकित्सा अधिकारी आता है, कोई न अधिकारी आता है, न ही कोई बड़ा नेता आता है। क्या कारण है? मैं सबसे पहले
बात कहूंगा, मैं नेताओं की बात बिल्कुल नहीं कहूँगा। नेता लोग आएंगे अपनी राजनीति चमकाने के लिए आएंगे, अगर करना होता तो बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन जो सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी हमारे जिले के हैं वो हमारे जिलाधीश महोदय हैं, हमारे डीएम महोदय हैं। आज 10वां दिन शुरू हो गया है और अभी तक जिलाधीश महोदय को ये सुध नहीं है कि उनके एक क्षेत्र में इतने लोग आंदोलित हैं और इस प्रकार से आमरण से बैठ रहे हैं। 3 लोगों को यहाँ से उठा लिया गया स्वास्थ्य कारण देके, अभी 5 लोग फिर बैठे हुए हैं और लगातार लोगों की तादाद बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। हम समझ सकते थे कि अभी तक हमारे यहाँ पे खेती का काम हो रहा है, लोग थोड़ा सा उसमें अपने व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी लोगों का जो आना है लगातार जारी है। आप देख रहे हैं कि लगातार लोग यहाँ आ रहे हैं और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आ रहे हैं। तो मेरा निवेदन है, मैं कल मैं वीडियो बनाने मैंने भी कहा था, मैं अब भी कह रहा हूँ, मैं निवेदन जिलाधीश महोदय से कि आप आए, अब जनता की बात सुने। हम आपसे कुछ भी नया नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे मांग रहे हैं कि जो 90 के दशक में हमारे अस्पताल था, जिस हालत में था, आज हमको अब वही पूरा करके दे दीजिए। हमारे आपसे कोई मांग नहीं है, जो लिखा है वहाँ पर वो पूरा कर दीजिए। मानक है, जो मानक आपके कागजों में होते हैं उस चीज के, मुझे पता नहीं क्या क्या मानक होते हैं, मैंने पढ़े नहीं मानक आपके, लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और FRU जो आप लिखा हुआ है, इसके मानक आप पूरे कर दीजिए और हमें कोई इसको नया करना है लिखा है वो पूरा कर दीजिए। वो भी नहीं पूरा कर पाएंगे कैसे हो? बिल्कुल सही कहते हैं सर, बिल्कुल। समुदाय को लेकर यहाँ पर जो अनशन यहाँ पर हो रहा है, जितने हमारे भाई बंधु हैं, मेरी माताएं हैं, मेरी बहनें हैं और मेरे आप सभी बड़े भाई हो, छोटे भाई हो, आप लोग लगातार इस आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं। सोशल मीडिया हो गया है, आज हमारे पास सोशल मीडिया है तो हम अपनी बातों को आज सरकार तक पहुँचा रहे हैं। अगर जब सोशल मीडिया नहीं होती थी, मांगे उस समय भी होती होंगी, तो उस समय जनगीत गाकर ही लोगों को चेताया जाता था सरकार को, है ना, और चिट्ठी लिखकर उनको बताया जाता था। तो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर ढोलक चिमटा लेके गले में लेकर गीत गामी जय मैया दुर्गा भवानी। सरकार का मुखिया वहाँ पे जब खड़ा है वो सभी के लिए है नहीं है, और चाहे हमारे लिए जब वो मुखिया, अगर हम अपने माता पिता से किसी चीज की रिक्वेस्ट करते हैं, मांगते हैं, तो हम उनसे जिद करते हैं, ना कि उनको मारते हैं। हम गाली देके उनसे नहीं जीत सकते। हम उनसे अगर प्यार से इसी तरह अनशन से करेंगे, एक महात्मा गांधी ने एक लाठी पर पूरा देश को आजाद कराया। आप लोग कहते हैं ढोलक चिमटा लिबा यू गामी, ये रामला गीत गामी, अरे वो रामला गीत गामी समझो ने, राम और रावण की व्याख्या को यहाँ पे बता रहे हैं कि लास्ट में सत्य की जीत होती है करके। अगर 3-3 बजे तक यहाँ पे लड़के यहाँ पे बैठे हैं, वो ढोलक बजा, तो क्या करें बताओ? गा रहे हैं, वो सरकार को चेता रहे हैं कि हम रात के 3 बजे भी उठे, वो भी एक आंदोलन का सबसे बड़ा सक्रिय चीज है। आप ये ना कहें कि कोई व्यक्ति यहाँ अभी आया है, अगर देखो आज आया है, गवर्नमेंट जॉब में है इसलिए वो आया है, वो भी अपने बच्चों को आज तक पाल रहा था, पर वो आज आया है देश की सेवा। जिला पंचायत सदस्य और ये जितने भी आप देख रहे हैं, ये खेड़ा जिला पंचायत पांडवा खाल की ओर से आए हैं हमारे जितने भी यहाँ पर सहयोगी हैं। इस खेड़ा पांडवा खाल जो जिला पंचायत क्षेत्र, वहाँ के सारे जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग इस कार्यक्रम में आए हैं अभी समर्थन देने के लिए। काफी ज्यादा भीड़ है, हमारे यहाँ पे हमारी मांगे पूरी हो।
जागरूक हो गए इस चीज की, हमको खुशी है। धन्यवाद के लिए कुछ नहीं है। बेल्ट बोलने हाँ सिमल की। और दूसरा वहाँ पे लिखा FRU, ये इसके मानक क्या है किसी को मालूम है? इसके जो मानक हैं, ये मानक अगर पूरे होते हैं तो समझो ये हॉस्पिटल एक डिस्ट्रिक्ट के बराबर हॉस्पिटल है, लेकिन ये ऑथराइजेशन नहीं भरी है यहाँ। आज हमारी जो उच्चीकरण की मांग है उससे पहले हमारी मांग ये है, हम पढ़े लिखे कम है, हम समझदारी से बात करेंगे। अरे मिस्टर ढानी को बुलाओ, देखो कागज देखो आगे को, पूरी चक्कर जाम करो। टैक्सी वाले भाई कोई भी है, गाड़ी वाले कोई भी है, मैं भी गाड़ी वाला हूँ, मैं ये नहीं कह रहा मैं भी जाऊंगा, लेकिन काम तभी होगा, ऐसा जल्दी होगा, ये बैठ के काम नहीं चलेगा, तभी होगा भाई साहब, चक्कर जाम करो तभी होगा, ऐसा काम नहीं बनेगा। हम लोग के लिए मारे, किसके लिए मारे? क्या उसके लिए कमी है क्या? भूपुन के लिए पेंशन लेगा 32 तक के पेंशन आता महीने का उसका। भाई भी तो कार्ड बना हुआ है। मैं दिल्ली से आया हूँ, मेरी भी गाड़ी है भाई, मेरे सरकार ने गाड़ी बंद भी कर देगी ना, मेरे को कोई परवाह नहीं है। और अब हमारे साथ में है श्रीमान बुद्धि सिंह बिष्ट जी। सर स्वागत है आपका, और आप हमारे चैनल पे दूसरी बार आए हैं, और हमने आपके विचार सुने भी, जाने भी, और अब आज जिस तरीके से बिल्कुल अपना घर बार छोड़कर यहाँ समाज सेवा में लगे हुए हैं, ये आपका बहुत ही तारीफ़े काबिल है। लेकिन कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा मैं तो उस दिन नहीं आया था, और यहाँ पर तरह तरह के सवाल किए गए कि तुम कब से आ रहे हो, क्या आ रहे हो, जो कि मेरे को देखकर बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि बुद्धि सिंह अपने आप में एक ऐसी शख्सियत हैं कि आप एक छोटा सा विचार कीजिए, जिस व्यक्ति के घर में हमारे पूरे मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूरे राज्यपाल श्रीमान भगत सिंह कोश्यारी जी जिस शख्स के घर में गृह प्रवेश पर पहुँचे हों, उसकी शख्सियत क्या होगी, उसका फील्ड क्या होगा। लेकिन यह हमारे यहाँ कहावत है ना कि घरकस है भजो न खा ले। तो सर स्वागत है, और जानना चाहेंगे सर, आज तक जो हमारा आज 10वां दिन है यहाँ पर आमरण अनशन का स्वास्थ्य सेवाओं को लेके, सरकार पर क्या इसका कुछ असर हुआ है या आगे की क्या रणनीति है सर? प्रथम तो मैं ईश्वर से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, गंगा मैया से प्रार्थना करता हूँ कि छोटा भाई भुवन कठैत, जो कि 7 दिन के आमरण अनशन के पश्चात जिसकी तबीयत खराब हुई है और वो अभी हॉस्पिटल में है जी। हमारे कुछ बहुत अच्छे साथी यहाँ पर 5 दिन से बैठे हैं अभी, और अभी लगातार ये सिलसिला जारी होता जा रहा है। रही बात कि बड़े ही शर्म की बात है कि हमारा उत्तराखंड बने हुए आज लगभग 25 साल हो गए हैं, और आज भी हम बेसिक सुविधाओं के लिए यहाँ परेशान हैं, मारे फिर रहे हैं। यहाँ पर इतनी बड़ी जनसंख्या, 1 लाख से अधिक की जनसंख्या के लिए एक छोटा सा हॉस्पिटल है जिसमें कि 7 डॉक्टरों की नियुक्ति संभव है, और उसके लिए फाइनेंशियल अप्रूवल्स भी हैं, सब कुछ है, बजटरी एलोकेशंस हैं, सब कुछ है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर केवल 3 MBBS डॉक्टरों को रखा हुआ है, जबकि यहाँ पर हमारे यहाँ पर सबको पता है कि मातृशक्ति सबसे अधिक है, और यहाँ पर आदमियों की संख्या बहुत कम है, और जब भी उन्हें इस तरह की कोई तकलीफ होती है तो वो उनको इतना दूर जाना संभव नहीं होता है। लेकिन उसके पश्चात भी आज पिछले कई वर्षों से न तो यहाँ पर गायनेकोलॉजिस्ट है, न यहाँ पर किसी प्रकार की छोटी छोटी सर्जरी करने तक के लिए कुछ नहीं है। अभी कुछ समय पहले तड़ाकताल जैसे दूरस्थ क्षेत्र से एक बच्चा गिर के आया, जिसका सिर्फ थोड़ा ज्यादा छिल गया था, तो 10-12 टाँके लग रहे थे, तो यहाँ पर उन टाँकों को लगाने की सुविधा तक नहीं थी। और इस तरह की पैथेटिक कंडीशंस हैं यहाँ पर, जिसको कि हम बयान करना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा जो कुछ ऐसे हादसे हुए हैं कि शाम को बहुत ही गैर हालत में, यानी कि बहुत सीरियस हालत में यहाँ पर हॉस्पिटल में आया,
उसको कह दिया गया भाई आप ना वहाँ चले जाओ, रानीखेत जाओ या फिर कहीं और चले जाओ। अब उन बेचारों के पास तो इतना भी पैसा नहीं, वो पैसा जुगाड़ करने घर गए, रात को कहते जो है वो उसकी तबीयत और खराब हुई, दूसरे दिन सुबह यहाँ पहुंचे तो उसके बाद फिर उनको आनन फानन में कह दिया कि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं, आप कल ही कह दिया था, आप अभी चले जाओ। लेकिन कहीं हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स में ये नहीं है कि ही हैज लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। लामा एक प्रोसीजर होता है किसी भी हॉस्पिटल का कि अगर कोई सीरियस पेशेंट आता हो तो उसकी देख रेख में होता है, लेकिन उसको ये इजाजत दे देना कि और मरीज को घर ले जाए, वो उस बेचारे की को क्या पता है। अगर उसे ये सब चीजें पता हो तो वो कैसे मतलब जो है ना, तो उसमें डॉक्टर की इतनी बड़ी बड़ी लापरवाहियां सामने आ रही है। जो हैं तो इस तरह की लापरवाहियां कर रहे हैं और जो नहीं है उनका तो अब कहना ही क्या। और इतनी बहुत ही अधिक परेशानी के पश्चात, परेशानियां तो इस पूरे इलाके में इतनी हैं जिसकी कोई अगर गिनती कराएंगे तो समय कम पड़ेगा। जी जी। और आज क्योंकि टॉपिक केवल और केवल हमारा ये आंदोलन है, इस आंदोलन में जिस तरह से बढ़ चढ़कर स्थानीय लोग प्रतिभाग कर रहे हैं और उनका आक्रोश दिखाई दे रहा है, वो उससे ये समझ जाना चाहिए यहाँ की सरकार को कि यदि उन्होंने समय पर इनकी मांगों पर पूरी निष्ठापूर्वक अगर विचार नहीं किया तो आंदोलन की रूपरेखा बदल भी सकती है। जन आंदोलन में जन की क्रांति लेके आते हैं, ये वही जनगीत है जो लोगों को जगाते हैं बिना आक्रोशित किए। कभी भी जनगीतों को कम मत आकिए, ये हर किसी को जगाने का काम करते हैं, क्योंकि जो संगीत होती है वो सबकी भाषा होती है, वो अनपढ़ को भी समझ आती है, पढ़े लिखे को भी समझ आती है। ठीक है, तो अपने आप को कम मत आकिए। जो हमारी महिलाएं पहले से भगनौर गाती थी, चाचरी झोड़े जो घर में गाए जाते थे, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को संस्कृति पहुंचाते थे। जगह पहले तो बताओ आपको मैं यहाँ पहला कौन, आप मात्र शक्ति में अगर इतनी शक्ति है तो कोई भारतीय एक औरत भी लाख के बराबर अगर वो आ जाती है रोड में तो अपने हक के लिए। ठीक है, उतनी दूर से मैं भी आई हूँ। ठीक है, उतनी दूर से